में पिछले वीडियोस में ऐसे कमेंट है कि मेरा बच्चा 680 90 ला रहा है बट इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है। अब 500 वाले 400 वाले से पूछो, कह रहा कि यार, वो कहेगा यार 100 नंबर मेरे को ट्रांसफर कर दो, मुझे तो पेरेंट कह रहे हैं 400 नहीं टच कर रहा है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, सब एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को लेके जाओ। चलो बच्चों, आपकी तैयारी मुझे लग रहा है कि इस टाइम बिल्कुल पीक पे होगी और होनी भी चाहिए। आज हम लोग बात करने वाले हैं ये नीट सेलेक्टेड स्टूडेंट्स होते कैसे हैं। क्या आप उस तरह से हो? तो पूरी छोटी छोटी बात और बड़ी बड़ी बात सारा डिस्कस करूंगा और आखिरी तक इस वीडियो पे रहना। बड़ा नहीं कोशिश करूंगा, 5 से 8 मिनट के बीच में इसको एंड कर दूंगा। तो इतना टाइम कुछ नहीं है और बहुत और कम टाइम है, तो 1.5 के स्पीड पे लगा लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सेलेक्टेड स्टूडेंट जो अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं उनको बैक में जाके रिवर्स करके टाइम के पीछे जाके देखो तो आपको पता चलेगा होते कैसे हैं। अब हम लोग को पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज यही काम कर रहे हैं पिछले 22 सालों से। तो मैं बता देता हूँ ऐसे बच्चे होते कैसे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कुछ एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पहली बात तो बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, जो एक प्री रिक्विजिट होता है नीट एस्पिरेंट के लिए। नीट एस्पिरेंट का हार्ड वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो रेगुलर इन देयर क्लासेस होते हैं, वो ओबीडियंट होते हैं, टीचर की बात मानते हैं और अपनी क्लास में रेगुलर होते हैं। क्लास में रेगुलर होना एक बहुत अच्छी एबिलिटी है, क्वालिटी है, जो आगे आपको सक्सेसफुल बनाती है पूरी लाइफ। रेगुलरिटी या बोले तो डिसिप्लिन, it it will not only help you in this examination, rather it will help you in whole of your life। ये मैं अगर बोल रहा हूँ और आपको 1% भी डाउट लगता है तो वीडियो को यहीं पॉज करो और अपने मम्मी पापा जो बैठे हैं पीछे या कमरे में या साथ में देख रहे हैं या दूर हैं तो उनसे पूछो कि सर ने ये कहा कि जो डिसिप्लिन और रेगुलरिटी है आपकी वो पूरे लाइफ काम आएगी, क्या ये सही है या गलत है? आप आंसर मुझे ज़रूर बताना। चलो, तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया कि बहुत हार्ड वर्किंग है, दूसरा पॉइंट हो गया और डिसिप्लिन्ड होते हैं। तीसरा पॉइंट होता है कि उन्हें काफ़ी हद तक क्लियर रहता है अपनी बात का, अपने प्रिपरेशन के जो मोड हैं कि उन्हें किस ट्रैक को फॉलो करना है। ट्रैक सिंपल सा है, सिलेबस को ख़त्म करना, पार्ट वाइज सिलेबस लिखना ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन और आखिरी के टाइम में ढेर सारे या जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप ट्राई कर सको वो मॉक टेस्ट ट्राई करना है। अगर ये सारी चीज़ें आप करते रहते हो सो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू फॉलो द ट्रैक जो आपके सीनियर्स या वो जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके ट्रैक को फॉलो करना चाहते हो तो। यानी ये बात आपको पता होनी चाहिए क्लियरली कि ये काम करना होता है। फोर्थ पॉइंट ये है कि कई बार हम नेगेटिव और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, जो काफ़ी ऑब्वियस होता है, मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया। बट द इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आप हमेशा हाईली मोटिवेटेड हो। इम्पॉर्टेंट ये होता है अगर आप डीमोटिवेटेड हुए तो उससे कैसे बाउंस बैक लिए हो। दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। कोई भी सिंसियर्स कितना ही क्यों ना हो, एक बच्चा 670 स्कोर कर रहा है, पता है उसकी क्या प्रॉब्लम है? मेरे पास इसी वीडियो के कमेंट में आया है। 670 वाले बच्चे की प्रॉब्लम ये 700 क्यों नहीं टच कर पा रहा है। 700 वाले बच्चे की एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि यार 700 तो स्कोर कर रहा है, कभी फुल स्कोर नहीं कर रहा है। अभी देखना मेरे वीडियो में, पिछले वीडियोस में ऐसे कमेंट है कि मेरा बच्चा 680 90 ला रहा है बट इससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है। अब 500 वाले 400 वाले से पूछो, कह रहा कि यार, वो कहेगा यार 100 नंबर मेरे को ट्रांसफर कर दो, मुझे तो पेरेंट कह रहे हैं 400 नहीं टच कर रहा है। तो सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, सब एक्यूरेसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उस नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को लेके जाओ। टारगेट हमेशा छोटे छोटे होने चाहिए। टारगेट कभी भी 720 नहीं होना चाहिए, टारगेट कभी भी 600 नहीं होना चाहिए, टारगेट कभी भी 400 नहीं होना चाहिए। टारगेट शुड बी 50 मार्क्स इफ़ यू आर बिलो 500। उसके ऊपर स्कोर कर रहे हो तो 20 नंबर 30 नंबर करके हर टेस्ट में बढ़ना होता है। 680 पे वो बच्चा है, वो एक क्वेश्चन ज़्यादा करेगा, एक क्वेश्चन अगले में और ज़्यादा करेगा और बहुत जल्दी 700 पहुंचा लेगा। तो टारगेट हमेशा छोटे करना सीखो, छोटे छोटे टारगेट लेके जब चलोगे
तो जब आप टारगेट को अचीव करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट विल मोटिवेट यू टू मूव फर्दर। उन्हें उसके बाद आगे जाने के लिए वो मोटिवेट करेगी। उसके बाद जो एक सिंपल सा, एक जो बहुत लेस टॉक्ड बात है, जिसकी बातें बहुत कम लोग करते हैं, वो ये है कि अपने आप को आपको फिट रखना होता है। अगर कोई आप लोगों में से बीमार हो गया, किसी को जॉन्डिस हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी का लूज मोशंस हो गया, तबीयत कुछ भी खराब हो गया, वायरल हो गया, तो इट विल किल योर, आई वुड से इट विल किल योर 10 to 20% टाइम ऑफ द लास्ट मंथ प्रिपरेशन, विच इज़ रियली वेरी पेनफुल। एंड इस कॉस्ट को आपको बियर करना पड़ेगा और आपके लिए बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो अपनी तबीयत को आपको सही रखना है, रूटीन सही रखना है, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू इफ़ यू परफॉर्म लिटिल योगा, लिटिल एक्सरसाइज, वॉक करना, ये सब अगर करते रहोगे ना तो फिट रहोगे। कई बार आपकी बॉडी स्टिफ हो जाती है, मोच आ जाता है, पानी कम पीते हो मोच आने लगता है। कई बार आपको लगता है कि यार आई एम नॉट फ्रिक्वेंटली एबल टू मूव, या फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है बॉडी की। दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट, और एक ही जगह आप बैठे हुए हो और पढ़ाई करते जा रहे हो। कई बार गले में मोच आ जाता है, अकड़न आ जाती पूरे शरीर में। सो ये सारी चीज़ें भी अपने आप को आपको मैनेज करना पड़ेगा, एंड विच इज़ मैनेजेबल। उसके बाद मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही होती है कि आप यार दूसरों की सक्सेस और फेलियर से अपने आप को रिलेट मत करो। आप हमेशा देखो कि आप बेसिकली क्या थे और कहाँ से कितना ग्रो किया आपने। सोचो कि अगर आप दूसरे ड्रॉप में हो, आप तीसरे ड्रॉप में, तो आपने क्या ग्रो किया है या नीचे आए हो। अगर आप वहीं पे हो तो भी वो नीचे माना जाएगा, क्योंकि एज में ग्रो कर गए हो। आप मार्क्स में वहीं पे हो तो इसे आप मत सोचो कि मैं बराबर मेंटेन किया हूँ, नहीं मेंटेन किया, आप एज में बढ़ गए हो। आप अगर सोच रहे हो कि आप वहाँ से ऊपर गए हो और 5-10 नंबर तो लगभग बराबर ही हो, क्योंकि एज भी बढ़ गई है। आप नीचे गए हो तो बहुत बुरी बात है, समथिंग इज़ रॉन्ग विद यू, प्लीज़ डोंट माइंड, बट आई एम रियली डिपिक्टिंग कि कुछ गड़बड़ है आपके साथ। तो ये सब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी तो इस वीडियो मैंने बहुत डिटेल बता दिया है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड रिकमेंडिंग माई चैनल। इसको छोटा सा क्लिक करके इधर उधर आप ट्रांसफ़र कर दो, और उसके बाद मैं आप लोग को बहुत जल्दी कुछ ऐसी कुछ और चीज़ें गिव अवे दूंगा। कुछ आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चन उसमें डालने वाला हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम सब्सक्राइब करके रखना। सो थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।